कभी कभी कुछ लोग मिलने के लिए नहीं, बस तबाही बनने के लिए ही जिंदगी में आते हैं। ये कहानी है अथर्व राठौड़ की, एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट जो अपनी छोटी सी फैमिली के साथ एक छुट्टी मनाने गया था, लेकिन लौटते वक्त उनका सब कुछ पहले जैसा नहीं था। अथर्व एक समझदार, स्ट्रॉन्ग और ग्राउंडेड इंसान था। उसकी बीवी बीना प्यार से भरी, समझदार माँ। दोनों के दो बच्चे थे, आर्य और अंश। एक प्यारी सी फैमिली जो एक गांव के पास एक जंगल के एरिया में वेकेशन के लिए जा रही थी। शहर के शोर से दूर एक शांत लेकिन अजीब जगह। कुछ ही दिन बाद उनकी मुलाकात होती है प्रताप से। एक अजीब इंसान, ज्यादा बोलता नहीं था लेकिन हर वक्त आसपास रहता। बीना को वो एक अच्छा इंसान लगा, लेकिन आर्य उससे बस देखती रहती थी। अथर्व के अंदर कुछ अजीब सा चुभन थी, जैसे कुछ सही नहीं है। और उसके बाद सब कुछ बदल गया। आर्य चुप रहने लगी, उसके सपने बदलने लगे। वो सोती हुई कुछ बोलती थी, उसकी आंखें आधी खुली होती थी। और फिर एक दिन उसके हाथ पे निशान थे, जैसे किसी ने जोर से पकड़ा हो। बीना भी बदलने लगी थी, वो खुद से बात करने लगी। कभी कभी रात में जागकर शांत सी खादी मिलती थी। अथर्व परेशान था, उससे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। फिर एक दिन वो गया एक लोकल तांत्रिक के पास, और उसने जो बताया वो सुन के अथर्व के पैरों तेल जमीन खिसक गई। प्रताप एक तांत्रिक था, कला, जादू, वशीकरण और बाली के लिए वो किसी मासूम आत्मा की तलाश में था। और इस बार उसका निशाना थी आर्य। उस रात घर में एक शैतानी मंडल बन चुका था। बीना और अंश दोनों उसके वश में था। आर्य जैसे जिंदा होकर भी जिंदा नहीं थी, बेजान सी चल रही थी। प्रताप चीख रहा था, मंत्रा पढ़ रहा था, ये बाली शक्तियों के लिए है, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अथर्व ने उससे रोका। बाबा का दिया हुआ यंत्र लेकर वो उस मंडल में घुसा। एक तेज रोशनी, एक जोर का धमाका, और प्रताप हवा में उड़ता हुआ पार्टिकल्स में बिखर गया। सब कुछ शांत हो गया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब सब वापस नॉर्मल लगने लगा, तब आर्य की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। लेकिन वो आर्य नहीं थी जो पहले थी। वो बिल्कुल बदल चुकी थी, वो बिल्कुल बदसूरत हो चुकी थी। प्रताप गया, लेकिन शायद अपना वशीकरण का एक छोटा सा टुकड़ा उसने छोड़ गया था। कुछ लोग जाते वक्त सब कुछ ले जाते हैं, और कुछ एक टुकड़ा छोड़ जाते हैं। हमारे अंदर हमेशा के लिए